तो शुरुआत संघी इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे शैल, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही मजबूत तिमाही रही है, जहाँ पर रेवेन्यू में हमने देखा है 47% तक की बढ़त दर्ज हुई है, 326 करोड़ का आंकड़ा। इनके प्रॉफिट में 63% तक की बढ़त दर्ज हुई, 26 करोड़ पर यह आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% बढ़ा है, मार्जिन 23% से बढ़कर 28% पर आए। और खास बात यह है कि कंपनी की जो वॉल्यूम्स है इस तिमाही। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। उसमें 56% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो हर पैरामीटर पर एक बहुत ही मजबूत तिमाही संघी इंडस्ट्रीज के लिए। ई क्लर्क्स मिड कैप आईटी कंपनी, और यहाँ पर भी मजबूत प्रदर्शन है। डॉलर रेवेन्यू में करीब करीब 19% से ज्यादा का इजाफा, ये $64 मिलियन के आसपास आंकड़ा आया। रुपी रेवेन्यू भी करीब करीब 20% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन दरअसल पिछले 4 सालों में सबसे ऊंचे हैं, तो 27% के मार्जिन कंपनी ने दरअसल पोस्ट किए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमने देखा है 39% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने इनफैक्ट FY21 में अपने पूरे कारोबार को टर्न अराउंड कर लिया है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर करीब 19% तक का इजाफा है। अब ये नतीजे अच्छे क्यों हैं? एक तो इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, उसका फायदा मिला है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ दरअसल कंपनी के परफॉर्मेंस में अब और भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल ई क्लर्क्स की बात हुई मजबूत तिमाही। GET&D के लिए भी एक बहुत ही मजबूत क्वार्टर, रेवेन्यू में करीब 36% का इजाफा, प्रॉफिट आया है 16 करोड़ का। पिछले साल इसी तिमाही में करीब 187 करोड़ के आसपास का लॉस था। एबिटा भी पॉजिटिव कंपनी पोस्ट कर रही है, 44 करोड़ का एबिटा, पिछले साल एबिटा लॉस था। तो अच्छी तिमाही, लो बेस के चलते Q4 ज्यादा मजबूत देखने को मिला है। लेकिन जिन नतीजों ने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया है या फिर निराश किया है, उसमें तो सबसे पहले NFL रहेगा। फ्लैट तिमाही रही है, प्रॉफिट 10 करोड़ का जरूर आया है, नेट लॉस था पिछले साल इसी तिमाही में, लेकिन रेवेन्यू में ज्यादा कुछ इजाफा नहीं देखने को मिला है। 3014 करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था, उसकी तुलना में रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव है। 2961 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया, तो एकदम फ्लैट तिमाही रही है। NHPC की तिमाही कमजोर थी। प्रॉफिट ऊपर दिखेगा क्योंकि एक अदर इनकम का आंकड़ा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट मेंशन किया है, तो प्रॉफिट में 79% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अदर इनकम में 129% का इजाफा, तो अगर आप अदर इनकम जो 485 करोड़ की है उसको हटा के देखेंगे तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस। रेवेन्यू 26% घटा है, 1600 करोड़ के आसपास के आया। एबिटा में करीब 23% तक की गिरावट देखने को मिली है, और मार्जिन हालांकि 33% से बढ़कर 34% पर रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि 4300 करोड़ दरअसल ये कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू के जरिए रेस करेंगे, लेकिन तिमाही निराशाजनक कमजोर रही।